हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए एक जो वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं या आपने कभी ऑर्किड्स ग्रो नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, जब मैंने ये पिछले साल एक प्लांटर में लगा हुआ सिम्बेडियम ऑर्किड लेकर आई थी, मैंने नर्सरी में देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि इस फ्लावर को लगाया जाए, क्योंकि बहुत ही महंगा फूल उन्होंने मुझे दिया था। प्लांटर में लगे हुए थे ये, और इसमें कली लगी हुई थी, तो दो मैंने ख़रीदे और दोनों ही मेरे वाइट आ गए। अगर इसमें कलर का कुछ आइडिया होता तो मैं दोनों डिफरेंट लेती, लेकिन घर आकर जब वो ब्लूम हुए मेरे घर में तब कलियां बनी हुई थी, लेकिन जब फूल खिले तो दोनों ही वाइट थे। तो दोस्तों, फूल खिलने के बाद मैंने उन प्लांटर्स को सेव करके रख लिया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इससे रीब्लूम कैसे लेने हैं और किस तरह से मैं इसकी केयर करूं। तो दोस्तों, फिर मैंने कुछ वीडियो सर्च करी, कुछ गूगल पे पढ़ा, तो उसमें मुझे एक वीडियो देखने के लिए मिला जो अंकित राणा जी का था, और वो सिम्बेडियम्स पे काम करते थे। तो जब मैंने उन्हें कमेंट किया कि सर मेरे इस पे ब्लूम नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप इस पे बात कीजिए। तो उससे मुझे पता चला कि वो इसको सेल करने का भी काम करते हैं, ऑर्किड्स का। तो तब मैंने उनसे कुछ ऑर्किड्स मंगाए हैं जो कि मुझे कल ही रिसीव हुए। तो ये सारा दोस्तों मुझे बताने का मकसद आपको ये है कि इस तरह के फूल मेरे यहाँ खिल चुके हैं और पिछले साल मैंने इनसे फ्लावरिंग ले ली है। तो ये पैकेट मुझे जो रिसीव्ड हुआ दोस्तों कल हुआ है, और आज संडे था, तो छुट्टी का दिन होने के साथ साथ मैंने सोचा कि आज इनको रिपोर्ट किया जाए, और उन्होंने जैसे मुझे बताया उन्हीं स्टेप्स को मैंने फॉलो भी किया है। तो इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे तो वो तो मैं आपको अपडेट में दूंगी ही, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इनको रिपोर्ट किया जाए, कैसे इनको लगाया जाए, इसका सॉइल मिक्स कैसा बनाया जाए। तो चलिए फिर मेरे साथ देर नहीं करेंगे और जल्दी से वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जो ये हैं ये सिम्बेडियम ऑर्किड्स हैं। ऑर्किड्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत तरह के ऑर्किड्स होते हैं। तो ये सिम्बेडियम है, और इसकी जो जड़ें हैं देखिए सूख गई हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से दार्जिलिंग से सफ़र करके मेरे पास पहुँचे हैं। तो सबसे पहला स्टेप सुबह सुबह का समय है, और टब में मैंने घोल लिया है ये सारा कोकोपीट। तो दोस्तों, कोकोपीट को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रिक बनाने में कई बार इसमें जो गम का यूज़ होता है या इसमें सॉल्ट्स डलते हैं, तो उनको आप 2-3 वॉश कर लेंगे तो अच्छे से जो इसका केमिकल है वो निकल जाएगा। और दोस्तों, जब कोकोपीट को हम भिगाते हैं तो वो तिगनी चौगनी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी छोटी सी ब्रिक आपको लगती है, लेकिन हम उसको जब पानी से वॉश करते हैं या पानी में भिगाते हैं तो बहुत सारा हो जाता है। और इस तरह से मैंने इसको 2-3 पानी से धोकर ये देखिए एक पॉलीथीन में बिछा दिया है। तो इस तरह से आप कोई बड़ी सी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो इसका चूरा है वो भी आप यूज़ कर लें। और 2-3 पानी से वॉश करने के बाद दोस्तों मैंने इस तरह फैला लिया। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है परलाइट का। तो जो इसका मीडियम है हमें बहुत सॉफ्ट रखना है, भुरभुरा रखना है, तो यहाँ पर परलाइट मैंने लिया है। तो दोस्तों, आप जिस हिसाब से आपके पास ऑर्किड्स हैं उस हिसाब से सॉइल मिक्स बनाइए। तीसरा स्टेप है दोस्तों, उसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है। तो वर्मी कंपोस्ट दोस्तों तभी डालनी है अगर उसमें मिट्टी मिली हुई ना हो। उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसमें मिट्टी होगी मिली हुई तो आप इसको यूज़ ना करिएगा, नहीं तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, मतलब सही है, तो आप उसको डालिएगा। और चौथा दोस्तों, मेरे पास थी लीफ कंपोस्ट, यानी पत्ती की खाद। तो हमारे यहाँ जहाँ से मैं सामान लेती हूँ वहाँ पे बनी बनाई मुझे पत्ती की खाद मिल गई, तो मैंने वो भी इसमें डाल दी है। अब ये जो दोस्तों ये मैंने लिया है 10 से 12 इंच का गमला, आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज होल है, वो बहुत अच्छे रखने हैं, उस पर गिट्टक लगानी है, और फिर इस मिक्सचर को मैंने डालकर ये पौधा देखिए इस तरह सेट कर लिया है। तो इसी तरह से 5 ऑर्किड्स मेरे पास आए हैं, और मैंने पांचों के पांचों इसी स्टेप को फॉलो किया है और इनको लगा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके ऑर्किड्स हैं जो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। इसमें मैंने कोई भी फंगीसाइड पाउडर, नीम खली पाउडर, बोन मील, इस तरह का सामान बिल्कुल अभी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है।
ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हम जब सॉइल मिक्स बनाते हैं तो ये सब चीज़ें हम डालते हैं। तो उन्होंने मुझे सिंपल बताया था कि आप कोकोपीट और परलाइट में मिलाकर लगा दीजिए, और इसका जो वर्मी कंपोस्ट है वो थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। इस टाइम पे मैंने कोई डीएपी नहीं दिया, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। सिंपल सिर्फ इसको मुझे ग्रो करना है क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रीन हो जाएं, और क्योंकि काफ़ी दूर से जब वो आई हैं तो वो सूख सी गई हैं, और इसमें पानी डालकर हम इसको रख देंगे। तो दोस्तों इसके जो अपडेटेड वीडियोज़ होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज तो मैं सिर्फ ये काम कर रही हूँ कि इस तरह से पहले मैंने गमले में नीचे की साइड इस तरह थोड़ा थोड़ा मीडियम डाला और फिर प्लांट को सीधा कर कर उसमें लगा दिया। तो ये 5 ऑर्किड्स मेरे पास आए थे, और ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको ऐसे करके लगा दिया है। तो जो साइड सकर्स हैं वो जब इसमें निकलते हैं तो उसी में फ्लावरिंग होती है। फूलों के रंग दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत सारे कलर्स के आते हैं। और अगर आपने मेरा सिम्बेडियम वाला वीडियो देखा है मेरे चैनल पर तब तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार सर्च कर लीजिए, उसमें भी मैंने बहुत सारी जानकारी सिम्बेडियम के ऊपर दी है। लेकिन इसका रीब्लूम कैसे लेना है, या एक बार हम जैसे नर्सरी से लाकर लगा दिया तब कौन से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उस पर हम इस पे काम करेंगे कि इसको दोस्तों अब हर महीने के करीब हमें एनपीके डालना होता है थोड़ा सा, और इसके पत्तों पर और इसकी रूट्स पे मतलब थोड़ा सा मिट्टी में स्प्रे करना होता है। और फिर हम इसमें जैसे बाद में और कौन कौन सी खाद देंगे वो हम बाद में स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और जब मैं करूँगी तब वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर तो सारा मैंने जितने भी सिम्बेडियम्स हैं इस तरह से ग्रो कर लिए हैं अपने, और ये 5 सिम्बेडियम्स मैंने मंगाए थे। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हैं सारे मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पेड़ की छाया में मैंने इनको अभी फ़िलहाल रख दिया है, लेकिन उन लोगों के पास तो बड़े बड़े पॉली हाउस होते हैं वो उसमें रखते हैं। आप किसी पेड़ों की छाया में रख सकते हैं या किसी शेड वाली जगह पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सबको देखिए इस तरह लगा दिया है, एक एक डंडी लगाकर इनकी लीव्स को बांध भी दिया है क्योंकि वो नीचे की साइड लटक रही थी। और अक्सर मैंने उनको देखा है कि वो उनकी जो नर्सरीज़ होती हैं वो कुछ स्टैंड पर इनको रखते हैं, शायद अब मुझे लगता है कि ज़मीन से कीड़े ना इन पर टच हों या क्या, इनकी पत्तियों को ना खाएं, इसीलिए शायद वो थोड़ा ऊंचाई पर इनको रखते हैं। तो पॉली हाउस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से इनको ग्रो किया है। और एक बार आपको मीडियम दिखा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट मीडियम में इसको लगाया है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स थे, उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने इसमें लगाया है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अंकित जी का नंबर दे दूँगी, अगर आप लोग भी मेरी तरह ऑर्किड्स लगाने की शौकीन हैं या आप चाहते हैं कि इसको ग्रो करके एक बार देखा जाए, एक बार एक्सपीरियंस करा जाए इसका, तो आप ज़रूर उनसे मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पुराने वाले दोनों पॉट्स हैं दोस्तों, और ये प्लांट भी अभी मैच्योर्ड हैं और बिल्कुल सही हैं, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है ब्लूमिंग इसमें नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने उनको मैसेज किया था कि मेरी जो ये ऑर्किड्स हैं इसमें ब्लूमिंग नहीं हुई, मैं क्या करूं। तो बस यही उन्होंने मुझे बताया कि जो एनपीके 19-19-19 है आप उसका इसमें स्प्रे कीजिए, इसमें डालिए, तो आपकी जो इसमें ब्लूमिंग है या कलियां हैं वो बननी स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों मई के महीने से जैसे मैंने बताया ये कलियां इसमें बनती हैं, और फिर अक्टूबर से लेके मार्च का टाइम जो होता है वो इसका ब्लूमिंग पीरियड होता है। तो अगर आपको नर्सरी में या इसको लगाना हो मिले तो आप ले सकते हैं और अपना जो शौक़ है उसे पूरा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों, और आप ज़रूर मुझे बताया करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक भी करा करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।